हमारे देश में सरकारें हर 5 साल में बदला करती हैं। 2.5 साल हमें इस चैनल को चलाते चलाते हो गया है, तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने आधी सरकार तो चला ली है। अब इसी को हम आगे लेके जाना चाहते हैं बहुत मेहनत करते हुए, ठीक है। और हम कर ही रहे हैं मेहनत जितनी हम कर सकते हैं। लगभग 1000 वीडियो होने वाली है, या यूं कहें कि इस हफ्ते तक शायद 1000 वीडियो हो ही जाएंगी। तो एक और माइलस्टोन जो हम पूरा करने वाले हैं 2.5 साल के बाद। आज 21 अगस्त 2023 है। 21 फरवरी 2021 को ये चैनल शुरू हुआ था, और तब से लेकर कॉन्टिन्यूसली मेहनत चले जा रही है, और हम आज यहाँ पे पहुंचे हैं बहुत मेहनत के बाद। उम्मीद है आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा होगा, जो लोग देख रहे हैं। जो नहीं देख रहे उनको ना भी आ रहा हो तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, उसमें तो कोई हमारे हाथ में चीजें हैं भी। तो हम डिस्कस करेंगे आज बहुत सारी चीजों पे कि हमने कैसे चैनल की शुरुआत करी और कैसे कैसे हम यहाँ तक आए, और हमारा प्रोसेस क्या है। जब 2.5 साल के बाद भी आपकी चीज वर्क नहीं कर रही उस तरीके से जैसा आप चाहते हैं, तो आप उसमें कंटिन्यूअस प्रोसेस में कैसे बने रहते हैं, वो भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जैसा बहुत सारे महाहस्तियों ने कहा भी है कि जो सक्सेस होती है वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाती नहीं है, फेलियर्स आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है। तो वही सीखने का प्रयास जारी है लगातार। और और को नहीं सुनता क्या? कश्मीर ग्रो, वो तो भाई साहब कि आपको आज जीतना है, आपको कल जीतना है, आपको परसों जीतना है। आप हार ही नहीं सकते, आप इंसान नहीं, आप भगवान है। तो वैसा वाला हमारा हाँ, फिलोसफी और साइकोलॉजी दोनों नहीं है, क्योंकि अक्सर हम हारते हुए आए हैं पर जीतते नहीं है। जैसा किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा, जीतते नहीं है पर जीत जाते हैं। तो आखिरी तक तो हम जीत ही जाएंगे, वो तो हमें पूरा भरोसा है उस चीज का, और हम अक्सर जीतते आए हैं आखिरी में जंग। लेकिन हार बहुत सारी हुई है और उनसे बहुत कुछ सीखा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उत्कर्ष, फ्रॉम बिगिनिंग, वहां से शुरू करते हैं जहां से वो चैनल का आइडिया आया था, और उसको लेके कैसे हमने उसकी शुरुआत करी, वहां से बात करना शुरू करते हम्म। तो बेसिकली 2021 की अगर हम बात करें, मुझे आइडिया 2020 में आया था, पर उस टाइम पे मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा था ग्रेजुएशन का। एंड शिवम ने जस्ट रिसेंटली मुझे इंट्रोड्यूस कराया था आपसे। तो उस टाइम पे एज सच कुछ था नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस यही था कि करेंगे करेंगे, और एक चीज का डर भी था कि कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि कुछ करेंगे करेंगे और होता कुछ नहीं है, लाइक वो फालतू की हाइप बनती है और चीजें एकदम ठंडी पड़ जाती हैं। तो बस यही था कि ऐसा ना हो, बट लकीली ऐसा नहीं हुआ। एंड हमने चैनल को, मतलब चैनल की शुरुआत करी 21 फरवरी 2021 को। और उसके बाद बहुत ही अच्छा लगा, हमारी पहली वीडियो पे 1000 व्यूज आ गए, 100 कमेंट्स आ गए। हम तो उसी में खुश हो गए कि यार ये तो क्या ही हो गया। उसके बाद बहुत सारे हाइज एंड लोज भी आए, मतलब हमारी वीडियोस आई थिंक 50,000 भी टच करी हैं। और उसके बाद मतलब मतलब अप एंड डाउन होता रहा, बट इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और कहीं ना कहीं हमने लॉन्ग फॉर्म से, मतलब महीने में 4 वीडियो करने से लेकर हम 128 वीडियोस भी लेके गए हैं महीने की। मतलब टेक्निकली अब कोई आके कमेंट में लिख देगा कि भाई वो शॉर्ट्स होते हैं, बट स्टिल लाइक आप ट्राई करो 128 शॉर्ट बनाने की। आप अगर 4-5 बंदे भी हो, आपको पता चल जाएगा कितना आसान होता है। तो हमने बहुत चीजें एक्सपेरिमेंट करी, बहुत चीजें वर्क करी, बहुत चीजें नहीं भी करी। बट एक चीज जो कॉमन रही थ्रू आउट द जर्नी, एंड दैट वाज कि हमारा जो फायर था विद इन, वो कम नहीं हुआ। लाइक अगर आप फ्लेम का एम्बलम भी देखोगे, सो इट इज बेसिकली विंग्स ऑफ फायर, राइट। सो जो इच्छा है लाइक टू डू समथिंग दैट स्टैंड्स आउट, वो कभी कम नहीं हुई। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब तक हमें कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही होती है जो कि हमें थोड़ा थोड़ा डेली मोटिवेशन दे रही है, जैसे कि शक्कर ही कह लो कॉफी में चाय में, तो लोग फिर उसको छोड़ देते हैं कि यार इससे तो पैसे भी नहीं बन रहे, कोई रिकॉग्निशन भी नहीं मिल रहा, टाइम भी जा रहा है, कई बार लड़ाई भी हो जाती है, ये भी हो जाता है। बट डिस्पाइट एवरीथिंग, like obviously there are a lot of things that is good about what we do, but despite a lot of bad things that we encountered in our journey, we never stop, and that is what we do. And I think अगर आपका भी कोई आइडिया है, वो हो सकता है वर्क करे, हो सकता है ना करे, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर समवन्स वैलिडेशन, और कि यार लोग क्या कहेंगे, क्या ये चीज वर्क कर सकती है नहीं कर सकती, आई वुड जस्ट से कि गो हेड विद इट। इट डजेंट मैटर आप 14 साल के हैं या आप 40 साल के हैं, क्योंकि एक आप, अब वो चीज चले ना चले वो तो भगवान ही बताएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास वो सेटिस्फैक्शन रहेगी कि यार आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग व्हाट आई लव, राइट। क्योंकि आधे लोग तो, आधे क्या 90% लोग तो यही नहीं कर पाते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, और आगे भी होती रहेगी। एंड आई होप कि वन डे, लाइक जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ऐसे करते करते हमारे साथ और लोग भी जुड़े, और फ्लेम को एक्चुअली लार्जर देन लाइफ एक चैनल बनाए। और उस चैनल का पर्पस सिर्फ एक चैनल होना नहीं है, बेसिकली इट इज, आई थिंक जो एम्बलम है,
the emblem doesn't stand for just who we are, right? It stands for what people, you know, what people are within. Because काफी लोग उस आग को बुझा देते हैं, तो हम उस आग को रीइग्नाइट करना चाहते हैं, एंड वी होप हमारी तरह आप में से भी काफी सारे लोग अपनी इस आग को जिंदा रखेंगे, अपने वो चाइल्डिश जैसे कहते हैं ना कि आर्टिस्ट आर पीपल हु नेवर लेट द किड इनसाइड देमसेल्व्स डाई। सो आप शायद अगर वो कर पाए तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और बस यही है। तो इसमें से दो की पॉइंट जो मेरे को समझ आते हैं, जो मेरे को लगता है कि बहुत जरूरी है क्या ना, एक तो ये कि हम कॉन्टिन्यूअसली वो चीज करते रहे हैं क्योंकि हमें उस चीज में, हम उस चीज को लेकर पैशनेट बहुत ज्यादा है, तो हम उस चीज से ना, एक होता है कि आप एक चीज से प्यार करते हैं और एक चीज को पसंद करते हैं, तो वो प्यार वाली चीज है कि आप उसके लिए किसी भी क्रॉस करके जाएंगे, आपको सिर्फ पसंद नहीं है, क्योंकि जब आपको चीजें पसंद हाँ, होती है तो आज कुछ पसंद है, कल कुछ और पसंद आ सकता है, विच इज अ वेरिएबल थिंग है ना, कि आज ये पसंद है कल वो पसंद है, बट लव डजंट चेंज, या मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है कि वो चेंज हो किसी के लिए। तो वैसा वाला है सही वो, बात है। कि अगर आप किसी चीज से इतना प्यार कर रहे हैं, उसके पीछे बिल्कुल पागल हुए पड़े, तो आप उसके पीछे, दुनिया जल रही है, आप कह रहे हो नहीं मेरे को ये काम करना है ना, पीछे आग लग रही है, आप कह रहे हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, तो वैसा वाला है कि उतना पागलपन है उस तरीके का। तो अगर आपको किसी भी चीज को लेकर उस तरीके का पागलपन है, वो आपका स्पोर्ट्स हो सकता है, आपकी आर्ट हो सकती है, आपका यूट्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, तो आपको वो चीज जब पसंद है और आप उसके पीछे इतना पागल है, तो आपको बिल्कुल उसके पीछे जाना चाहिए। जैसा उत्कर्ष ने कहा कि 90% लोगों को पता नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, मेरा भी ये मानना है, परसेंटेज निकाल पाना तो वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, पर बहुत सारे लोग अपनी जॉब से खुश नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं, क्योंकि आप उससे प्यार नहीं करते, आप उसको लेके बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं है, तो एक रीजन तो ये। और अगर आपको अपनी जॉब से प्यार है तो आप उससे भी प्यार कर सकते हैं, उसमें कोई वैसी वाली चीज नहीं, आपको अपनी जॉब पसंद होनी चाहिए, उसमें कोई वैसी बात नहीं है कि नहीं आप सिर्फ एक चीज के पीछे भागे जो दूर से बहुत सुंदर दिख रही है, लेकिन उतनी सुंदर शायद पास जाके ना भी लगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो जॉब में भी आपको मिल सकता है सेटिस्फेक्शन, डिपेंड करता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है और आपकी पसंद क्या है या आपका पैशन क्या है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट जो मेरे को इसमें की पॉइंट लगा, कि जो फ्लेम का एम्बलम है उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि वो लोग जिनके अंदर आग जल रही है, अब आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, हमने तो सबके लिए चैनल बनाया और हम सबके लिए मेहनत करते हैं, आज तक हमने कभी सोच के नहीं बनाया कि वीडियो मेरे 4 दोस्त देखें या मेरे 8 दोस्त देखें, हमने कभी ये सोचा ही नहीं है कि इतने लोग इस वीडियो को रीच करें और इतने लोग वहां पे कमेंट करें, कभी सोच के नहीं बने आज तक। और जिस दिन शुरू करा था शायद उस टाइम पे भी उतने मेच्योर थे और आज भी उतने हैं, या उससे थोड़े कम ज्यादा हुए होंगे, लेकिन उतनी समझ है कि आप किसी के लिए वीडियो नहीं बना रहे, आप सबके लिए वीडियो बना रहे हैं, जो उस तरीके के लोग हैं जिनको वो चीज समझ आती है। अगर आपको समझ आती है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ नहीं आती तो आप ना सब्सक्राइब करेंगे ना हमें देखेंगे, उससे कोई बहुत बड़ी या बुरी बात नहीं है, वो आपकी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस है। पर चैनल का मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी जा सके, वो आपको हंसा के की जा सकती है, आपको रुला के की जा सकती है, आपको कुछ समझा के की जा सकती है, आपको एजुकेट करके की जा सकती है, आपको किसी और तरीके से एंटरटेन करके की जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि आप चैनल को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल हेटर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि नहीं यार इनको मैं जानता हूँ, इनके अगेंस्ट मेरे को कुछ है, तो फिर आपको चैनल हो सकता है ना पसंद आए। लेकिन अगर आप एक न्यूट्रल माइंडसेट के साथ भी आते हैं तो मुझे लगता है कि चैनल में कोई ना कोई वीडियो आपकी पसंद की मिल जाएगी, क्योंकि काम बहुत होती है, करीब करीब 1000 वीडियो जैसा मैंने बताया हो चुकी है, तो उसमें इतना काम है जितना आपको टी सीरीज में नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ गाने रह गए हैं जो भी करने रह गए हैं, ठीक है, और एक फिल्म बनानी रह गई है, तो वो काम भी बहुत जल्द होने वाला है कि गाने आएंगे, शॉर्ट फिल्म आएगी, फिल्म आएगी बहुत जल्दी। शॉर्ट फिल्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमने कुछ वैसा ट्राई किया है, कुछ फनी स्किट्स वगैरह करने की कोशिश करी है, बहुत जल्द हो सकता है आपको कोई शॉर्ट फिल्म या फिल्म भी इधर देखने को मिले, या कुछ गाने जो हमारे कनेक्शंस के थ्रू हम बातचीत कर रहे हैं कि आ सके, तो उसके लिए भी मेहनत चालू है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, पर कोशिश यही कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि आपको कुछ भी ढूंढना है तो आपको सिर्फ फ्लेम ऑफ थॉट्स नजर आए, कि आपको गाने सुनने तो भी आपको फ्लेम ऑफ थॉट्स नजर आए, आपको फिल्म देखनी है तो भी आप फ्लेम ऑफ थॉट्स पे जाए, आपको शॉर्ट फिल्म देखनी है तो भी आप फ्लेम ऑफ थॉट्स पे जाए, फनी देखना है कुछ तब भी आप हमारे पास आएंगे, फिलोसफी देखनी है तब भी हमारे पास आएंगे, साइकोलॉजी देखनी है तो भी हमारे पास आएंगे। मेहनत उस तरीके की कि आपको दुनिया में कोई भी चीज चाहिए, किसी भी मूड में आप बैठे हैं, आप बोले फ्लेम ऑफ थॉट्स के चैनल के साथ वो कीवर्ड सर्च करते हैं और आपको वो वीडियो मिल जाए। कोशिश उस तरीके की है, कितना सक्सेसफुल होंगे कितना नहीं होंगे वो तो भगवान जानता है। अगर भगवान है जैसा बहुत सारे लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो भगवान जानता है, और अगर कोई नहीं जानता तो फिर उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम तो बस एक प्रोसेस का पार्ट है और उस पार्ट को प्ले करने की कोशिश जारी है जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है। उत्कर्ष इसमें कुछ ऐड करना चाहते? मैं बस ये ऐड करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं व्हेन वी स्टार्टेड फ्लेम, है ना, तो हमें नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक लाइफ इज एग्जैक्टली लाइक दैट, राइट? आप बस करते हो व्हाट यू फील लाइक, बट कई लोग वो भी नहीं कर पाते। तो
नॉट टू साउंड पॉम्पस, बट एक काफी लोग कह चुके हैं ना कि अगर जो आप करोगे समझो वो हो ही जाएगा, तो आप कितना बड़ा सोच सकते हो, मतलब भगवान के लिए एक विषय आप कितनी उसको, मतलब कितना उसे लार्जर देन लाइफ बना सकते हो। तो ऑब्वियसली इट साउंड स्टूपिड जब व्हेन यू से कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे टाइम्स मैगजीन के कवर पे आना है एंड ऑल दैट, बट लाइक अब मुझे ऐसा लगता है कि फ्लेम का विजन मेरे लिए ये है कि आई वांट टू मेक इट omnipotent, एज यू मेंशन, कि कोई कुछ भी सोचे यूट्यूब पे ये है, ये है, ये है, ये है, we might or might not be the best at what we do, but we will definitely be one of your top 5 considerations, and that is what we do, right? और जहां तक ये बात है कि what we are best at, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता ही ना चले, मतलब ऑल्दो वो हमें पता है that we are writers, spoiler alert, so पर मतलब एक वो होता है ना कि आप why do you bound yourself to one thing, right? जैसे कि मैंने अपने पिछले हमने लाइव में भी कहा था कि अगर हमारी जो हथकड़ी है, राइट, जो भी हम चीजें बनाते हैं ना, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ना बहुत फर्क पड़ता है कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है एंड ऑल दैट। तो अगर हम उन सबसे ब्रेक फ्री हो सके, सो व्हाट इज आवर पोटेंशियल, लाइक हु नोज, बिकॉज नो वन नोज, आई थिंक बिसाइड्स यू नो वन इज एबल टू फुली असेस कि आप क्या कर सकते हैं। तो हम उसी के लिए एम कर रहे हैं, और वन डे होपफुली हम उस चीज को अटेन कर लेंगे, और जब ऐसा होगा तो कि वो जो पॉम्पस वाली बात है ना, उसमें पॉम्पस जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम अपने आप को ऐसा राइट, मानते हैं कि हम प्रिविलेज हैं, हमें भगवान से वो चीज मिली है, भगवान ने उतना हमें दे के भेजा है कि आप उस चीज को ट्राई कर सकते हो। अगर वो भी ना मिला होता, शायद हम कहीं बैठे होते और हम ये रिकॉर्ड भी ना कर पा रहे होते, हम कोई वीडियो ना बना पा रहे होते। तो उससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता था कि आप एक चीज करना चाहते हैं पूरे तहे दिल से और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो एक बहुत बुरा हमारे साथ होती चीज। लेकिन हम इतने प्रिविलेज रहे हैं भगवान की दया से कि हम वो चीज कर पाए और कॉन्टिन्यूसली करते जा रहे हैं, और प्रोसेस में और बेटर होने की कोशिश है। और जैसा बोला कि हम सब कुछ ही करना चाहते हैं, कि वो एक शेर भी है ना कि हम क्यों ले एक ऐसा कुछ था कि हम क्यों ले एक कतरा पानी का, हमें तो पूरा समंदर चाहिए। तो वैसी वाली बात है कि हमें तो पूरा भाई हाँ, समंदर ही चाहिए पूरा, हम तो लेके ही मानेंगे। केजीएफ, आसमान चाहिए, हाँ केजीएफ कह लो, कुछ कह लो, हाँ, पूरा एक समुंदर चाहिए छोटी सी, उसमें हमारा एक गिलास पानी में तुम्हारा पेट भरता नहीं है, और नमक भी उसमें से निकालेंगे हम, पानी भी उसमें से पियेंगे, सब कुछ उसमें, सोना भी स्मगल होगा, सब कुछ होगा। तो वैसा राइट, वाला है उसमें, तो हमें तो सब कुछ चाहिए भैया, तो उसके लिए मेहनत जारी है, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का बहुत ज्यादा, और मेहनत तो उसके लिए हम तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ओपनहाइमर का कोट तो नहीं करूंगा कि आई एम दिस ब्ला हाँ। ब्ला ब्ला ब्ला, बट मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा वी आर फ्लेम, वी आर आर्ट, एंड वी embody what we believe in, right? So we do not say things for the sake of saying, we believe in them, and kahin na kahin I think a true artist is truly free, and that is what we are trying to establish at this channel. We might or might not lack a lot of things that other channels are able to accomplish, but at the end of the day हमारा एम यहाँ पे सिर्फ आपको खुश रखना नहीं है, बट बल्कि खुद को खुश रखना भी है, ताकि हम लोगों को ये मैसेज दे सकें कि it doesn't matter at the end of the day, right? We are all trying, and we must try, and we must try for something, or we must strive for something that we are truly passionate about. We might do it as horribly as we can, but at the end of the day, we should just do it. Why bother, right? Who will, like, at the end of the day, like when you are 60 or 70, will you be like, oh, you know, when I was 20 this happened, when I was 8? No, obviously you'll be thinking कि यार ये मैं कर सकता था, क्या मैंने करा, क्या नहीं करा। आई थिंक बात यहीं पे सिमट जाएगी। तो आपको उस तरीके से अगर चीजों को देखें तो लाइफ काफी ब्यूटीफुल लगने लगती है, और डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी दैट यू माइट और माइट नॉट एनकाउंटर इन योर डे टू डे लाइफ, आप काफी पॉजिटिव रहने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आई वुड से कि फ्लेम is a lot of things, and what we are doing here is kind of representing the way we live also, you know. I think अगर उसकी कोई नीश नहीं है तो ऑब्वियसली फ्लेम की कोई डेफिनेशन भी नहीं हो सकती, बट वन इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी निकल के आता है दैट इट्स अ वे ऑफ लाइफ, राइट? जस्ट बी फ्री, कीप बर्निंग, बर्न ब्राइट। एंड लाइक वो भी है ना कि उसमें अगर पूरा अगर उसका क्रक्स निकाला जाए एंड में, तो हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि सपने सच होते हैं, इसलिए हम सपनों को सच करने जा रहे हैं। मतलब हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि हम पहले ये सोच के मारे कि सपने सच होते हैं, और उसके बाद हम उसको प्रूव कर रहे हैं। वो जैसे माइक हाँ, लेके स्टेज से खड़े हो गए, नहीं सपने सच होते हैं, सपने देखने चाहिए, हमको पता लग गया है, ठीक है, अब हम उसको प्रूव करने वाले हैं। हम वो उल्टा थ्योरम चल रहा है हमारा मैथ्स का, कि हमें पता लग गई ये चीज, हम उसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो वो ऐसा सर्कल हमने बना दिया है और हम उसके अराउंड ही रहते हैं।
कि हम कभी भी उस लूप में नहीं फंसते कि यार होगा या नहीं होगा। हम हमेशा सोच के चलते हैं कि वो चीज होगी। बाकी उसमें तो फिर वो डिपेंड। कहीं ना कहीं सपनों के लिए सभी सोते हैं, राइट, पर हम जागते हैं, बस ये यही डिफरेंस है। तो इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू लाइक एंड टुडेज वीडियो, और मनीष इफ यू हैव समथिंग टू ऐड काइंडली डू सो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये वीडियो हमारे दिल के बहुत करीब है। क्योंकि अच्छा लगता है यार, मतलब जब आप देखते हो ना, लोग कहते हैं कि ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा, 2.5 साल के बाद हम आज भी यहाँ पे खड़े हैं, और 25 साल के बाद अगर हम होपफुली, 25 तो यार बहुत कम है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, शायद 25 साल या मे भी ज्यादा 40-50 के बाद भी हम यहाँ पे होंगे, बाल सफेद होंगे, झड़ चुके होंगे, और हम कह रहे होंगे वी आर फ्लेम, और तब भी हमारे नंबर्स हो चाहे ना, ऑब्वियसली होंगे तब तक, वरना तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। हम उम्मीद करें कि इसी उस टाइम एंथुसियाज्म के साथ सेटअप चेंज हो चुका हो, है ना, और ये लैपटॉप पे रिकॉर्ड ना करना पड़ रहा हो, एसी बड़ा वाला लगा हो, कमरा अच्छा हो, सब बढ़िया हो, और हम अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पा रहे हो। मतलब वो मतलब बहुत लालची नहीं है और बहुत मटेरियलिस्टिक नहीं है, लेकिन कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छा बनाने के लिए वीडियो को, ताकि देखने वाले को भी मजा आए। तो हो सकता है कि वो आपको एक वो बढ़िया सा डीएसएलआर कैमरा मिल जाए और आप माइक लेके सामने बोल रहे हैं, तो सुनने वाले लोग भी ज्यादा मिलते हैं कि हाँ एसी चल रहा है, पीछे लोग कह रहे हैं 2 टन का एसी चल रहा है और स्टूडियो बना हुआ है, तो लोगों को भी वो देख के मजा आता है। तो कोशिश तो वही है कि आपको जितना ज्यादा मजा आए, हमारे लिए तो ठीक है, हम तो इस पंखे में भी खुश हैं। आगे अगर ये पंखा रहे तब भी हम खुश रहेंगे, नहीं तो टेबल फैन लगा के भी हम खुश है। तो हमारी चाहते कम है, हमारा उस चीज को लेके मोटिवेशन कम है। मोटिवेशन चैनल को लेके ज्यादा है कि जितना ज्यादा इसको पहुंचा सके लोगों तक, और एक उम्मीद पैदा कर सके कि हाँ अच्छी चीजें दुनिया में होती हैं, और वही कोशिश हम लगातार करते आ रहे हैं शुरुआत से, और आगे भी वही जारी जारी रखेंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं लाइक चाहे हमारे चैनल की और हमारी सिचुएशन अच्छी हो चाहे ना हो, बट हमारा एंथुजियाज्म फॉर व्हाट वी डू कभी कम नहीं होगा, एंड आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इफ यू ट्रूली लव समथिंग यू डू इट एनीवेज, राइट, यू डोंट लुक फॉर रीजंस टू पुल आउट, यू जस्ट गो ऑल आउट, एंड बहुत अच्छा लगता है, यू नो, लाइक व्हेन यू डू सच थिंग्स। एंड मैं कहीं ना कहीं अर्ज भी करूंगा, ऑल्दो वी डू नॉट हैव लाइक एन ऑडियंस जिसको बहुत बड़ी ऑडियंस जिसको हम केटर कर सकें, बट फिर भी अगर कोई इक्का दुक्का इस बंदे इस वीडियो को पूरा देख रहा है, तो मैं उनसे अर्ज करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं यार डू व्हाट यू लव, एटलीस्ट किसी फॉर्म में, किसी को मतलब ऑल्दो यू कैन नॉट क्वांटिफाई इट, क्योंकि यार बहुत जरूरी है ना। आप नहीं करोगे तो मतलब फिर फायदा क्या है। इट इज लाइक वो एक कोट भी था ना उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिवेंशु वाली, आई थिंक जिवेंशु वाली का, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हिज नेम राइट, कि वी डाई एट 25, वी आर बरीड एट 70। सो आई थिंक वो नहीं होना चाहिए, राइट, वी शुड डू व्हाट वी लव। और हम इसको बार बार इसलिए इतना रिपीट कर रहे हैं, एम्फोसिस दे रहे हैं, लाइक आई थिंक क्योंकि यार बाहर सब लोग आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं इनटू बिलीविंग व्हाट यू आर नॉट, राइट। मैं कह रहा हूं हम आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं इनटू बिलीविंग व्हाट एवर यू वांट टू बिलीव इन, राइट, एज लॉन्ग एज इट्स एथिकल, राइट। ठीक है, काफी चीजें ग्रे होती है, और कुछ चीजें ब्लैक एंड व्हाइट भी होती है ना। हम अवॉइड हो जाए नहीं जा रहे पूरा फुल, कि गैंगस्टर बन जाओ, नहीं वो चीजें नहीं। हाँ वही तो हमारा बिल्कुल हम उस तरीके का मोटिवेशन देते भी नहीं है कि आप गैंगस्टर बन जाएंगे तो आप इतना कुछ जीत सकते हैं। क्योंकि गैंगस्टर कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत चीजें जीत जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान बहुत समय तक बहुत चीजें जीत के रखता है। तो एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश है, और हम उम्मीद राइट। करते हैं कि हम वही बना पाए लोगों को भी। तो यही है हमारी साइड से आज के लिए शायद, और फिर मिलेंगे अगली बार किसी और वीडियो पे किसी अच्छे टॉपिक पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए। थैंक यू गाइस।